नमस्कार, मेरा मंच मेरी बात से मृदा गौड़ बोल रही हूँ। अभी भी मैंने देख रही हूँ ट्विटर पे। सो लाइक यू नो कुछ लोग बीजेपी से रिलेटेड हैं। वो कह रहे हैं कि लाइक राहुल गांधी ने जो कल शाम को कहा, तो वो कह रहे हैं शाम के समय वो कह रहे हैं कि आप लोग रात के वक्त आए, आप लोग धूप में आए एंड लाइक सो क्या कह रहे हैं। सो पॉइंट इज़ कि उनको पहले पूरा उनका शेड्यूल देखना चाहिए। वो बिहार में भोपाल से लेके मधुबनी तक आए हैं, सुबह रैली की है और सुबह रैली में लोग 4 घंटे धूप में खड़े रहे। तो दिमाग में ये बात रह जाती है कि लोगों ने मेरे लिए इतना इंतज़ार किया, धूप में लोग आ रहे हैं, बारिश में आ रहे हैं, रात में आ रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही। तो बजाय एक छोटे छोटे रील देखने के, चाहे वो मोदी जी के बारे में लोग कहें या राहुल जी के बारे में, तो पूरा देखना चाहिए कि एक पर्सन किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। मोर ओवर यहाँ पे वो जो बात कर रहे हैं वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अमित शाह ने जिस कॉन्फिडेंस से कहा कि हम 50-60 साल रहेंगे, तो उस कॉन्फिडेंस के पीछे जो बात थी वो वोट चोरी की थी। ये लोग वोट चुरा रहे हैं, वोट चुरा के ये लोग सत्ता में आ रहे हैं। और आज से नहीं, गुजरात से इन्होंने शुरू किया। और वो कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को पॉइंट आउट करती हैं। मैं पहले नहीं कह रहा था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे, अब सबूत हैं। अगर आप लोग को लगता है कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, तो वो जो बात कह रहे हैं, जो सबूत रखे हैं, उनमें आप जवाब दीजिए। उससे देश भी सशक्त होगा अगर आपके पास सच है। पर इससे ये लगता है ना, जब आप आजू बाजू की बात करते हैं, मुद्दे के बाद से भटक जाते हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है ये जानने में कि राहुल गांधी जो हैं वो देश के सामने तथ्य रख रहे हैं। देश में वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। यही उन्होंने भोपाल में कहा कि वोट चोरी को आप इतनी लाइटली ले रहे हैं। वोट चोरी का अर्थ है कि आपके सारे अधिकार मार लिए जाएंगे, आपकी बात की कोई अहमियत नहीं रहेगी। सरकार जो मर्जी चाहे, जैसे मर्जी चाहे वैसे करे। तो कहने का अर्थ हो गया, आज आप लोग ट्विटर पर जो लिख रहे हैं, कल वो भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फिर आपकी भी जरूरत नहीं रहेगी ना। समझिए आप, वो यही कह रहे हैं कि अभी जो चैनल्स पे मोदी जी आते हैं, फिर वो चैनल्स पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर वोट चोरी करके आप सरकार बना रहे हैं और अब आपको किसी का डर भी नहीं है, क्योंकि लॉस भी ऐसे ऐसे आप रोजाना ला रहे हैं, आपने इतना एक क्या कहें, ये एक तानाशाही भी नहीं कह सकते। ये तो बेहद अजीब सी बात है। आपने लोकतंत्र के खिलाफ एक बिल ला दिया। आपने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता किसी अदालत में। बताइए, ये क्या बात हुई? क्या युवा इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई मुकदमा किसी अदालत में नहीं हो सकता? इस देश में कभी किसी ने सोचा था आजाद भारत में कि कोई ऐसा कानून आएगा? आप युवाओं का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता? इस तरफ ध्यान डालिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं अमित शाह के बारे में वो ठीक नहीं है, राहुल गांधी जी जो तथ्य नहीं रखते, तो उनको तथ्य से काटिए ना। आपके पास कोई तथ्य है नहीं, वो तो तथ्य रख रहे हैं, वो तो सबूतों के साथ बता रहे हैं किस तरह वोट की चोरी हो रही है, वोट डिलीशन हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं। हाउस नंबर 0। अब ये चुनाव आयोग ने कहा जी, जिनके घर नहीं होते उनके हाउस नंबर 0 होते हैं। ठीक है, मतलब जो बिहार में उसका भी हाउस नंबर 0, जो गुड़गांव में उसका भी हाउस नंबर 0। और मैं बताना चाहूंगी, सदियों से गांव में कोई हाउस नंबर 0 नहीं होता। कोई अपने हाउस का नंबर 0 नहीं रखना चाहता। गांव में तो बस आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है, उसी से आपका घर पता चल जाता है। या आपके बच्चे का नाम, आपके परिवार के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके घरों तक लोगों को पहुंचा देती है। इतने साल से बीएलओ जो है ये डाटा कैसे कलेक्ट करते रहे? हाउस नंबर 0 पहले कभी क्यों नहीं आया? ये इजाद कैसी हुई चीजें, हाउस नंबर 0? और बेहयाई देखिए, चुनाव आयोग कहता है कि जिनके घर नहीं उनको हाउस नंबर। तो जो लोग फुटपाथ पे रह रहे इतने साल से जो वोट करते थे, तो आधार कार्ड में आपने क्यों नहीं दे दिया हाउस नंबर 0? तब क्या हुआ था? तब ये आइडिया कहां से ला गया था? और हाउस नंबर 0 से आपने सबको जोड़ दिया। मतलब गुड़गांव वाला भी इसमें आ गया है, फरीदाबाद वाला भी इसमें आ गया है, बिहार वाला भी, बंगाल वाला भी, भाई सबके हाउस नंबर 0 हो गए। ये मूर्खता भरे जो तर्क चुनाव आयोग दे रहा है, क्यों दे रहा है? जरूरत क्यों पड़ रही है इतनी मूर्खता भरे तर्क देने की? बात सीधी सी है ना कि दाल सारी काली है। आप इस तरफ ध्यान दीजिए। आप बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के, अगर आपको लगता है ये बात सही है तो उस पर ध्यान दीजिए। आप तथ्यों के आधार पर कहिए कि ये बात गलत है। आप तथ्यों के आधार पर सिद्ध कीजिए, कहिए कि ये बात गलत है, बात सही है। आप अब उस जगह मत बैठे रहिए कि हाँ हमने राहुल गांधी के बारे में बोलना है, हमने मोदी के बारे में बोलना है। चुनाव आयोग आज जिस स्थिति में है, चुनाव आयोग जो कर रहा है, जो वो बयान कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि अगर चुनाव आयोग जो वीडियोस बूथ पे
वोट करती हुई महिलाओं की जो वीडियोस अगर सार्वजनिक करता है तो उसमें बहन बेटी वाली बात आ जाती है। आपको लगता है ऐसा है? बहन बेटियां तो सेल्फी डाल रही हैं वोट देने के बाद, सेल्फी पॉइंट में आके कि हमने वोट दिया, अपना फिंगर शो करके, अपनी इंक फिंगर को शो करके बहन बेटियां जो है उत्साहित हो रही हैं, दूसरों को प्रेरित कर रही हैं कि आप घर से निकलिए और वोट कीजिए। और यहाँ पे चुनाव आयोग कह रहा है कि बहन बेटियों की अगर मैं वीडियो साझा करता हूँ वोट देने के टाइम की, तो वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। आप ध्यान कीजिए ना कि तथ्य क्या दिए जा रहे हैं, आप लोगों को कहाँ क्या कहा जा रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। ये वो ध्यान देने वाली बातें हैं। आपका ध्यान कहाँ है, ये आप देखिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं अगर इस तरह चुनाव चोरी हुए, जो हुए वो तथ्यों के साथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 1 करोड़ फर्जी वोटर वो का दावा कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र में 1 करोड़ कह रहे हैं। पहले जब उनके पास सबूत था 40 लाख का, 39 लाख का, अब उनके पास सबूत जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं 1 करोड़ फर्जी वोटर आए हैं। वो फर्जी वोटर क्या कर रहे हैं, वो आपका वोट चुरा रहे हैं। आप जो घर में बैठ के कुछ भी लिख रहे हैं, आपका भी वोट कल को किसी लायक नहीं रहेगा। आपको इस बात का पता है? आपका वोट भी कोई और दे सकता है। आपको इस चीज का आइडिया आ रहा है? आपको समझ आ रहा है कि वोट चोरी का अर्थ क्या है? ये लोकतंत्र वोट के ऊपर खड़ा हुआ है। सारे अधिकार आपके संविधान से मिल रहे हैं वोट के थ्रू। वोट ही वो जरिया है। तो वोट चोरी में आपका क्या कहना है? वोट चोरी पे राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, वो एक मैसेज लेके जा रहे हैं, पर क्या वोट चोरी सच में हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी जी का दावा है कि वोट चोरी हो रही है, उन्हें सबूत पेश किए हैं और वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने, राहुल गांधी जी कह रहे हैं चुनाव आयोग ने उनको बोला एफिडेविट दो, आपके सबूत को हम तब मान लेंगे। और अनुराग ठाकुर जब कहते हैं 2-3 दिन बाद, जब आई थिंक 1 हफ्ते बाद अनुराग ठाकुर जब आते हैं सामने सोच के कि भाई इसका क्या तोड़ लेके आए जो राहुल गांधी ने तथ्य पेश किए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई रायबरेली में भी जो फर्जी वोट पाए गए हैं, तो चुनाव आयोग उनसे भी एफिडेविट मांग ले। तो चुनाव आयोग की जुबान खामोश क्यों हो जाती है? और बीजेपी वाले जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर सामने क्यों नहीं आ रहे? वो स्टेप बाय स्टेप खारिज कर दें जो राहुल गांधी जी ने कहा है। जो भी तथ्य राहुल गांधी जी ने रखे हैं, हाउस नंबर 0 के रखे हैं या जिन वोटर्स के रखे हैं कि एक वोटर जो है कितनी जगह रजिस्टर्ड है, और एक वोटर का वो भी आता है जी ऐसे मैंने तब शिफ्ट कर लिया था। अरे भाई तुमने 10 साल में 5 जगह शिफ्ट कर ली, ठीक है, और तुम इतने उतावले थे कि तुमने जाके चुनाव आयोग में 5 जगह अपना रजिस्ट्रेशन कराया वोट डालने के लिए। बाकी कामों में तो आप बहुत आलसी रहते हैं। जरा चेक कीजिए उन बंदे का राशन कार्ड कितनी जगह कहाँ चेंज हुआ है। सिर्फ वोट डालने के लिए आप इतने उत्सुक थे कि आपने अपना वोटर आई कार्ड जो है 4 जगह 5 जगह का बनवा लिया या 3 जगह का। उन्होंने 4 जगह राहुल गांधी ने शो किया, उस पर्सन ने कहा कि 3 जगह मैं यहाँ आया था। मतलब इस सब क्या मजाक चल रहा है? अरे आपकी वोट चोरी पकड़ी गई है, सरेआम पकड़ी गई है, करोड़ों लोगों के आगे पकड़ी गई है, और आपकी इतनी हिम्मत है कि आप दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी कह रहे हो। इन लोगों को जेल होनी चाहिए। जो लोग फर्जी वोट कर रहे हैं उनको जेल होनी चाहिए, क्योंकि फर्जी वोट का अर्थ है कि आपका वोट कोई और कर रहा है, मेरा वोट कोई और कर रहा है। क्यों कर रहा है कोई मेरा वोट? लोकतंत्र ने मुझे एक अधिकार दिया है, सबसे सशक्त अधिकार। कोई अमीर है, गरीब है, लो कास्ट का है, हाई कास्ट का है, सबको एक लेवल पर खड़ा करता है ये वोट देने का अधिकार। सबको एक सम्मान लाके खड़ा करता है। जैसे नमाज पढ़ने के टाइम मस्जिद में सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, आरती में सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही वोट देने का अधिकार हम सबको एक साथ खड़ा करता है। समानता का सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार। और आप लोग यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, वोट चोरी हो रही है। आपको सिर्फ क्योंकि ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, वो ओपोजिशन के लीडर हैं इस समय। भारत देश में विपक्ष के सबसे बड़े लीडर, सभी विपक्ष पार्टियों ने उनको लीडर मानना है। आपके कुछ कहने ना कहने से क्या होता है? और उन्होंने इतनी डिटेल में प्रेजेंटेशन दी है, उन्होंने तथ्य बाय तथ्य रखे हैं। हो सकता है वोट चोरी पहले भी होती हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, पर आज जब ये खुल के इतने बड़े पैमाने पे आ रही है, आपके सामने रखी है, और आप यहां वहां की बातें कर रहे हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वोट चोरी का अर्थ क्या है। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज ये 26 अगस्त 2025 का
वोट अधिकार यात्रा का राहुल गांधी की वो आप रैली देखिए। राहुल गांधी ने इस रैली में A to Z थ्रू आउट समझाया है कि वोट चोरी का अर्थ क्या है, क्यों जरूरी है हर आदमी को वोट चोरी के प्रति जागरूक होना, अपना वोट बचाना। क्योंकि अगर आपका वोट चला गया तो आरक्षण तो छोड़िए, आप अपनी गली मोहल्ले की नाली तक ठीक नहीं करा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।